सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है यूहन्ना 5:38, वर्ष के रोगी को चंगा करना। हालेलुया। चाहे हमारी जीवन में कितनी पुरानी बीमारी हो, चाहे हमारे जीवन में जितने भी बड़े कष्ट हो, परमेश्वर हमारी बीमारियों को वो चंगा करता है। आमीन। तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा। आप वचन पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष इस वचन के द्वारा जरूर देगा। आमीन। आइए वचन की ओर चलते हैं। यदि परमेश्वर के वचन को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को आप शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो को लोग देखें और परमेश्वर को जानें। आमीन। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसमें 5 ओसारे थे। उनमें से बहुत से बीमार, अनेक तरह के लोग बीमार जो रहते हैं, जैसे आज हम सब बीमारी की वजह से परमेश्वर को जाने हैं, प्रभु के दरबार में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, चर्च जाते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो वहाँ काफ़ी बीमार लोग थे। जो अंधे थे वो थे, लंगड़े थे, जिसके अंग सूख चुके थे वो भी थे। वो पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे कि पानी हिले तो जो सबसे पहले उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और आमीन कहकर जरूर रिसीव करें, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हालेलुया। जब पानी को हिलाया करते थे, आगे लिखा है, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। आमीन। आज इस वचन को रिसीव करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। आमीन। इस वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह जो आज इस वचन को अपने जीवन में रिसीव कर रहा, अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है, पिता चाहे जो भी उसके जीवन में बीमारी हो, उस बीमारी से आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने छू कर आजाद कर। प्रभु यीशु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वहाँ एक मनुष्य था जिसको 38 वर्ष हो गया था और वो बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह वो सबके मन के बातों को जानते हैं। जिस समय आप वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपके मन की बातों को जानता है। आप कैसे प्रभु के वचन को रिसीव कर रहे हो वो भी आपको जानता है। हालेलुया। जब वह प्रभु यीशु मसीह उसे बीमार लोगों को जो देखा, जो 38 वर्ष का देखकर उसे देखा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। क्या आप आज अपनी बीमारी से चंगा होना चाहते हो? क्या आज आप इस वचन के द्वारा, प्रभु के वचन से के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा होना अवश्य है? क्या आप अपने जीवन में रिसीव कर रहे हो? परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है हर एक बीमारी से, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उस मनुष्य से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आमीन, हालेलुया। उस मनुष्य को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर आज जैसे आपका रिसीव है, जैसा आपका विश्वास है, इस वचन के द्वारा आप भी यदि बिस्तर पर हैं, यदि खाट पर हैं, यदि व्हील चेयर पर है, इस वचन के द्वारा उठिए और चलिए। परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। हालेलुया। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। हालेलुया। आगे लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, यदि परमेश्वर ने आपको नशे से छुड़ा लिया है, तो आप फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यदि आप दोबारा पाप में जाते हो, जैसा बाइबल बताती है कि उसमें 7 गुना दुष्ट आत्माएं आकर बैठ जाती हैं, तो आप दोबारा पाप मत करें, फिर से पाप मत करें, शैतान को अवसर ना दें, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जैसे बाइबल बताती है कि जो मनुष्य अपनी चाल को खराई से चलाता है, उससे उसके वचन के द्वारा चलता है, तो प्रभु का वचन कहता है कोई वस्तु उसके लिए रख ना छोड़ेगा, वो सब कुछ दे देगा आपको। आप अपने जीवन को खरी चाल से चलाएं तो सही, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो सही, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चले तो आप, बाइबल बताती है कि वो आपसे कोई वस्तु न रख छोड़ेगा, वो सब कुछ आपको देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग इस वचन को जरूर अपने जीवन में विश्वास के द्वारा रिसीव करिएगा और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलिएगा। वो आपको सब कुछ देगा, वो आपको कुछ भी न रख छोड़ेगा। हालेलुया। आगे लिखा है, पुत्र का अधिकार 19 में। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल जो पिता को करते देखता है वही करता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा। आमीन। ताकि तुम अचंभा करो, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता को आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया। आगे लिखा है वचन में, जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। जो पुत्र का, प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह के पिता ने यहाँ हम सब के लिए भेजा है, उसका प्रभु वचन कहता है कि उनका भी